लेकिन असली लाभ क्या है? असली तो भक्ति ये है कि अकेले को लाभ लेने के लिए ही ना रोका जाए और लोगों को इसका लाभ दिलाया जाए। सच्ची भक्ति तो ये होती है कि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। भक्त का यही गुण होता है, जो भी उसे अच्छी चीज मिलती है वो दूसरों को बांट देता है। तो आपको कथा जब आप श्रवण कर रहे हैं तो ये कथा का लाभ और भी लोगों को मिले तो आसपास अपने बताएं कि वहां पे कथा का आयोजन हो रहा है मंदिर प्रांगण में, हनुमान मंदिर में, भक्ति धाम में, तो आप लोग भी चलिए। इससे बड़ा पुण्य लाभ मिलता है किसी भक्त को भक्ति में जोड़ने का। तो ये पुण्य लाभ आप भी कमा सकते हैं और भी लोगों को इस कथा में लाएं। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि पूज्य साध्वी जी जो आपको कथा श्रवण करा रही है श्री धाम बरसाना से है। बरसाना में श्री मान मंदिर और मान मंदिर में हमारे पूज्य सदगुरुदेव पद्म श्री 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 रमेश बाबा जी महाराज बैठते हैं, जिनकी एज उम्र 87 वर्ष है। आज भी बाबा के यहाँ बड़ा दिव्य कीर्तन होता है बरसाने। आप कभी बरसाने आएंगे तो बरसाने में गहवर वन में या मान मंदिर में आप पता कर सकते हैं। आज भी प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से 8 बजे तक महाराष्ट्र कहते हैं ब्रजवासी, या आप कह सकते हैं महाकीर्तन होता है। वो जो गुरुदेव ही करते हैं। मीराबाई जी के पद, सूरदास जी के पद, तुलसीदास जी के पद गाते हैं, ऐसे महापुरुषों के पद गाते हैं बाबा। और 2 घंटे तक इतना दिव्य कीर्तन होता है वो कि उसकी आप जब दर्शन करेंगे, हमारे यहाँ ऐसी 150 बालिकाएं किशोरियां रहती है, वो गोल गोल घूम के चक्कर लगा के नाचती हैं 2 घंटे तक। हम लोग 5 मिनट नाचेंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। आंख बंद करके 2 घंटे महाराष्ट्र में नाचती है, बड़ा हॉल है, ऐसा दिव्य कीर्तन वहां होता है। उस कीर्तन का दर्शन करिए। उन्हीं साध्वियों में से एक साध्वी आपकी सेवा में आई है, पूज्य मधुबनी जी, जो आपको कथा श्रवण करा रही है। आपकी उम्र तो आपको लगता होगा कम होगी और बाकी कम है, 19 साल की है, लेकिन ज्ञान की उम्र किसी ये आपसे निवेदन करेंगे, ज्ञान की उम्र नहीं होती। आपको जो साध्वी जी कथा श्रवण करा रही है, आप ध्यान दीजिए। आज कथाएं तो बहुत हो रही है, लेकिन कथा के नाम पे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच बात तो जानना पड़ेगा ना। कथा के नाम पे कथा कम हो रही है, चुटकुले ज्यादा हो रहे हैं और भी अन्य बातें ज्यादा होती हैं। मूल कथा से हम लोग दूर हो जाते हैं। हम जैसे कथावाचक हैं, मूल कथा को नहीं सुना के अन्य बातों को ज्यादा सुना। लेकिन हमारे स्थान से गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि कथा का असली लाभ तभी मिलेगा जब मूल कथा सुनाई जाए। तो व्यास जी जो आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, पूरा प्रयास कर रही हैं कि भागवत के एक एक श्लोकों को खोलती हैं हमारे सामने। रामचंद्र मानस गीता जी से उदाहरण देती हैं और कथा को शास्त्रों से प्रमाण करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। तो आज मूल कथा का श्रवण बड़ा दुर्लभ है। आप खुद जब आप ध्यान से श्रवण करेंगे तो आपको ये मूल कथा श्रवण करा रही है। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और आप विलंब नहीं करेंगे। बोले राधा रानी सरकार की बरसाने वाले की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री करौली वाले बाबा महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, भक्तिमयी माँ मौनी माँ की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री श्री बाबा महाराज की, श्री राधे राधे।
विप्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरजनसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपरिरमणं प्रविशति गीतगीते वन्दे राधिकां देवीं किशोरीं माधवस्वामिनीं श्यामां व्रजगामिनीं चैव त्रिभुवनमोहनमोहिनीं वन्दे नन्दप्रजस्त्रीणां या सामरीकथोद्गीतम् पुराजी भुवनत्रयम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तवक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम तिनके पदवंदन किए नाशय विघ्न बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री श्री राधा बिहारी लाल की जय हो। श्री श्री बाबा महाराज की जय हो। अखिल गौवंश की जय हो। समस्त वैष्णववृंद की जय हो। परम पूज्य श्री गौरी महाराज की जय हो। भक्तिमती मामनी मां की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए भगवत चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए अपनी जगह पर श्री राधा माता युगल सरकार के नामों का स्मरण करते हुए भगवत भागवत चर्चा में हम सभी प्रवेश करेंगे।